सोशल मीडिया को लेकर जितनी तेजी से हमारी समझ बढ़ी है, उतनी ही तेजी से इसके खतरनाक पहलू भी सामने आने लगे हैं। ये प्लेटफॉर्म हमें जोड़ते भी हैं और धीरे धीरे बांट भी रहे हैं। जहां एक तरफ ये ज्ञान का भंडार बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे भ्रमों की फैक्ट्री भी बन गए हैं। सोशल मीडिया ने नई पीढ़ी को बेहतर बनाने की क्षमता तो जरूर रखी है, लेकिन उसी रफ्तार से उन्हें मानसिक रूप से कमजोर भी कर रहा है। आज आप क्यूट डॉग कैट वीडियो देखते हैं, अगले ही पल किसी शिक्षाप्रद वीडियो पर पहुंच जाते हैं और फिर अचानक कुछ ऐसा कंटेंट सामने आ जाता है जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे, सांसें अटक जाएं, जिससे आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाए। किसी का शरीर आपसे बेहतर है तो किसी की त्वचा आपसे चमकदार, किसी का ट्रिप आपसे शानदार, किसी की लाइफ आपसे ज़्यादा परफेक्ट। ये तुलना ही दिमाग को तोड़ने के लिए काफ़ी है। अब सोचिए, यही दबाव अगर एक 12 साल के बच्चे पर पड़े तो उसकी दुनिया किस तरह हिल जाएगी। लाइक शेयर के उतार चढ़ाव का पीछा करते करते एक बुरा कमेंट या साइबर बुलिंग का एक झटका उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। जो हल्का फुल्का टाइम पास था, धीरे धीरे बेचैनी, आत्मसंदेह और घबराहट में बदल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि शायद किसी एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन नहीं, ये दुनिया भर के लाखों बच्चों की रोज़मर्रा की हकीकत बन चुकी है। आप अखबार उठा लीजिए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, किशोर उम्र के बच्चों में सोशल मीडिया तनाव के अनगिनत मामले मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा और विवादित कदम। इसी समस्या से लड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया है जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट रखना कानूनन प्रतिबंध कर दिया गया। 10 दिसंबर से इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म सब 16 साल से छोटे बच्चों के लिए बंद कर दिए गए। सरकार का दावा है कि सोशल मीडिया सिर्फ नशा नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य का बारूदी सुरंग क्षेत्र है। सबसे चौंकाने वाली बात, फेसबुक जैसी कंपनियां ये सब जानती थीं। उन्होंने खुद रिसर्च करके बरसों तक इन हानिकारक प्रभाव को छुपा कर रखा। लेकिन सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया पर बैन लगाकर ये समस्या हल हो जाएगी, या फिर एक सिर्फ सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप है, एक दिखावटी कदम, या फिर इस वैश्विक समस्या के खिलाफ पहला ठोस प्रयास? ऑस्ट्रेलिया इसे लागू कैसे करेगा? बैन लागू करने की जिम्मेदारी बच्चों या उनके माता पिता की नहीं, बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों की है। उन्हें उम्र की जांच के लिए आईडी, फेशियल रिकग्निशन, वॉइस चेक, एआई जैसे तरीकों का यूज़ करना होगा। अगर वे नियमों का पालन नहीं करते तो उन पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पर सच तो ये है कि इस तरह का बैन तोड़ना बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक बस पूछता है, क्या आप 16 साल के हैं? हाँ पर क्लिक करते ही दरवाज़ा खुल जाता है। तो क्या ये कदम सिर्फ जनता को संदेश देने के लिए है कि सरकार बच्चों के हितों को लेकर गंभीर है, जैसे सीट बेल्ट पहनना या नाबालिगों को शराब से दूर रखना? पूरी तरह लागू नहीं हो पाता, लेकिन दिशा जरूर निर्धारित करता है। ऑस्ट्रेलियन पीएम कहते हैं, यह बैन बच्चों को बचपन जीने का अधिकार देगा, लेकिन यह निर्णय जनता को 2 हिस्सों में बांट चुका है। कुछ माता पिता इसे ज़रूरी कदम मानते हैं, इसे तानाशाही की ओर बढ़ाता हुआ कदम बताते हैं। कई लोग इसे सरकारी नियंत्रण बनाने की साजिश मानते हैं। कुछ कहते हैं, बैन से क्या होगा? बच्चे अंडरग्राउंड ऐप्स इस्तेमाल करेंगे जो और भी खतरनाक हो सकते हैं। 2 किशोर ऑस्ट्रेलिया की हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं, कहते हुए कि ये उनके अभिव्यक्ति के अधिकार के खिलाफ है। सोशल मीडिया कंपनियों का तर्क है, वैन से समाज के कमज़ोर बच्चे अलग थलग पड़ जाएंगे।
जो ऑनलाइन अपनी समस्याएं दुनिया से साझा कर पाते थे। उनका यह भी कहना है कि उम्र त्यापन से उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता खतरे में पड़ेगी। लेकिन असली डर यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया सफल हो गया तो बाकी देश भी ऐसा कर सकते हैं और इससे सोशल मीडिया कंपनियों का बिजनेस चौपट हो सकता है। भारत में सोशल मीडिया बच्चों को कैसे प्रभावित कर रहा है, इस मुद्दे को समझने से पहले ये जान लीजिए, चाहे एक बच्चा हो या बहुत सारे, हमारा डेटा सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सोने की खान है। हमारी ऑनलाइन आदतें, व्यवहार, समय, सब कुछ उनके लिए मुनाफे की रत्न है। इसी वजह से सोशल मीडिया इतना व्यसनीय बनाया गया है, क्योंकि आपका स्क्रिप्ट केवल जानकारी के लिए। बच्चों पर सोशल मीडिया के अनुसार शोध क्या कहते हैं, सुनिए, ये सब रिसर्च आधारित तथ्य हैं। लगातार सोशल मीडिया इस्तेमाल से बच्चों की फोकस करने की क्षमता कम हो रही है। इसका असर पूरी पीढ़ी की सीखने और याद रखने की योग्यता पर पड़ रही है। ADHD के बढ़ते मामलों में सोशल मीडिया भी संभावित भूमिका पर भी शोध सामने आए हैं। अतिरिक्त मोबाइल सोशल मीडिया उपयोग से बच्चों के नकारात्मक विचार तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा खुलासा, फेसबुक को यह सब कई साल पहले से पता था। जब माता पिता स्क्रीन टाइम तय करने में उलझे थे, तब बड़ी टेक कंपनियां बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रही थीं। उनके शोध बताते थे कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म बच्चों, खास तौर पर लड़कियों के लिए निकलने का जहर बन रहे हैं। 2019 की एक स्लाइड साफ कहती है कि 3 में से 1 लड़की अपने शहर को लेकर एक बुरा महसूस करती है जब वह इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती है। 2020 की रिपोर्ट कहती है कि इंस्टाग्राम किशोराओं में उदासी और चिंता को बढ़ाता है। कंपनी को सब पता था, लेकिन उन्होंने जनता से छुपाया। संसद में जाकर झूठ बोला कि हमें नहीं पता कि इसका बच्चों पर क्या असर पड़ता है। एक मुकदमे में खुलासा हुआ कि मेटा ने 2019 में एक प्रयोग, जहां पता चला कि सिर्फ 1 हफ्ते बिना सोशल मीडिया रह लोगे कि चिंता और अकेलापन दोनों कम हो जाएंगे। लेकिन कंपनी ने ये अध्ययन बीच में रोक दिया, क्योंकि सच सामने आता तो उनका बिजनेस डूब जाता। इंटरनल रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि इंस्टाग्राम पर बच्चों को अनजान वयस्कों से जोड़ने का बड़ा खुलासा। मेटा के शोधकर्ताओं ने कहा, किशोर अकाउंट डिफ़ॉल्ट रूप से प्राइवेट कर दिए, लेकिन ग्रोथ टीम ने साफ मना कर दिया, क्योंकि इससे हर साल 15 लाख टीनेज यूजर्स कम हो जाते। आखिरकार भारी दबाव के बाद ये फीचर 2024 में लागू किया गया, लेकिन तब तक लाखों बच्चे एक्सपोज कर चुके थे। और यह केवल मेटा की समस्या नहीं, हर सोशल मीडिया कंपनी की प्राथमिकता यही है, बच्चे जल्दी जोड़ो, ज़्यादा जोड़ो, लंबे समय तक जोड़ो। रोब्लॉक्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स एक और खतरा। हाल ही में अमेरिका में रोब्लॉक्स पर केस हुआ, क्योंकि वहां वर्षों तक एडल्ट प्रीटर्स बच्चों को टारगेट करते रहे और कंपनी को सब पता था। 13 साल की उम्र सीमा सिर्फ कागज़ पर है। सच्चाई ये है कि 10-12 साल के बच्चे बहुत आसानी से खाते बना लेते हैं। यही वजह है कि सोशल प्लेटफॉर्म एक शिकार का मैदान बन गए हैं। क्या भारत में भी ऐसा बैन लाना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के फैसले ने भारत में बड़ी बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बैन नहीं, शिक्षा असली समाधान है। बच्चों, अभिभावकों और स्कूलों को सोशल मीडिया की लत, उनके प्रभाव और उससे बचने के तरीके सिखाने होंगे। आजकल माता पिता सबसे ज़्यादा परेशान हैं। फ़ोन छीनने पर बच्चे का गुस्सा, मेल डाउन, चीख पुकार, ये सब आम हो चुका है। डॉक्टर्स बताते हैं कि 6 से 8 साल के बच्चे तक फ़ोन के इतने आदी हो चुके हैं कि उनसे डिवाइस लिया जाए तो वह हिंसक व्यवहार तक दिखाते हैं। इसके लिए कानून अकेले समस्याओं का हल नहीं देगा, हमें शिक्षा आधारित समाधान चाहिए।
स्कूलों में सोशल मीडिया साक्षरता, डिजिटल डिटॉक्स सिखाना, स्क्रीन फ्री गतिविधियों को बढ़ावा, अभिभावकों के लिए वर्कशॉप, समुदाय स्तर पर काउंसलिंग। आज का बचपन पार्कों में नहीं बीतता, मोबाइल स्क्रीन पर गुजर जाता है और ये स्क्रीन कभी बंद नहीं होती। एक लाइक या स्क्रॉल बच्चों के दिमाग को झकझोर देता है। ये समस्या भविष्य की नहीं, आज की है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले 10 सालों में सोशल मीडिया एडिक्शन को वैसे ही गंभीर समस्याएं माना जाएगा जैसे कभी नाबालिगों में शराब सिगरेट थी। क्या होना चाहिए? सरकार को सलाह और चेतावनी जारी करनी चाहिए। स्कूलों में सोशल मीडिया एडिक्शन पर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। बच्चों को टॉक्सिक बी या नॉन टॉक्सिक कंटेंट का फ़र्क सिखाया जाए। अभिभावकों को डिजिटल पालन पोषण के लिए तैयार किया जाए। आज अगर हम ये चर्चा नहीं करेंगे तो कल इसकी कीमत पूरी समाज को चुकानी पड़ेगी।